हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईटीटी 5994 के बारे में। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि ईटीटी 5994 पे कोर्ट केसेस चल रहे हैं और पिछले काफ़ी टाइम से कैंडिडेट संघर्ष कर रहे हैं कि ईटीटी 5994 के कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो, क्योंकि देखिए बहुत टाइम हो चुका है, एग्ज़ाम कंडक्ट हुए उसके बाद भी कैंडिडेट क्या अभी तक ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। और इसी को लेकर देखिए आए दिन सुनवाई होती है और कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट को उम्मीद होती है कि आज कुछ पॉजिटिव सुनने को मिलेगा और बाद में फिर क्या होता है ये आपको भी पता है। और इसी को लेकर देखिए 20 फरवरी को भी जो कोर्ट में एक सुनवाई थी ईटीटी 5994 की, जिसको लेकर भी कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि चलो फाइनली अब कुछ अच्छा कुछ शायद सुनने को मिले। और उसके बाद देखिए जो कुछ हुआ वो तो आपको भी पता है। जो हाई कोर्ट के जो ऑर्डर जारी किए गए उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है ये मैंने बिल्कुल आपको डिटेल से मैंने लाइन टू लाइन डिकोड करके मैंने आपको बताया। मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से जितना मेरे से हो सकता था मैंने आपको बताया, ताकि हर एक कैंडिडेट को समझ आ सके कि आखिरकार हाई कोर्ट के जो ऑर्डर में क्या कुछ लिखा हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ईटीटी 5994 के कैंडिडेट के लिए एक कैंडिडेट के लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चल सके कि ईटीटी 5994 की रिक्रूटमेंट में आज तक क्या हुआ है। क्योंकि देखिए वो जो ऑर्डर है अभी तक के कम्प्लीटली मैं कह सकती हूँ बिल्कुल कंक्लूजन की तरह है कि अभी तक 5994 के रिक्रूटमेंट में क्या कुछ देखने को मिला। तो देखिए इसी बीच देखिए आपको पता है कि कहीं ना कहीं कोई भी जो राहत है 5994 के कैंडिडेट को नहीं मिल रही। और इसी बीच देखिए एक और कह सकते हैं बहुत बड़ी अपडेट आई है ईटीटी 5994 के कैंडिडेट के लिए। देखिए ऑलरेडी कैंडिडेट परेशान है, उसी बीच देखिए कहीं ना कहीं हर तरफ से जो एक 5994 के कैंडिडेट के लिए जो कह सकते हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ आने की जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं कम नज़र आ रही हैं। इसी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है। तो चलिए मैं आपको वो जो अपडेट है वो भी आपको बताती हूँ। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है ईटीटी 5994 के कैंडिडेट के लिए। और इससे पहले देखिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। तो देखिए ये आप देख पाओगे कि जल्द सुनवाई की अपील पर सरकार को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत। तो देखिए ये जो है न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आई है ये न्यूज़, और ये मैं बहुत बड़ी बात मानती हूँ जब कोई नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर किसी खबर को इस तरह से फ्रंट पेज पे अगर अपने रख रहा है तो इसका मतलब वो अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत सीरियस मैटर है। तो यहाँ पे देखिए आप देख पाओगे यहाँ बोला गया जल्द सुनवाई की अपील। तो बेसिकली यहाँ पे सीएम की बात की जा रही है। जो 20 फरवरी को जो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी सीएम की, उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो इसमें बोला गया है कि जो अपील की गई थी सरकार के द्वारा वो हाई कोर्ट में उसमें कोई भी राहत नहीं दी। तो अब हम ये देखते हैं कि जो डिपार्टमेंट ने या फिर सरकार ने अपील किसके बारे में की थी। तो देखिए पंजाब में 5994 ईटीटी शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटाने से हाई कोर्ट ने किया इनकार। तो ये बोला गया है कि जो रिक्रूटमेंट पे क्या है जो रोक लगी हुई है, जो स्टे लगी हुई है, उसके लिए हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। तो अब ये बात आ जाती है कि ये स्टे लगी कब, स्टे क्या हाई कोर्ट ने लगाई या किसी और ने लगाई, कैसे क्या पूरा मुद्दा रहा। चलिए अब हम ये देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हैरान और परेशान करने वाली बात है वो यही है कि स्टे लगी हुई है रिक्रूटमेंट पे और किसकी वजह से लगी हुई है ये मैटर करते हैं। तो देखिए मैं जो आप में इसमें जो मेन बातें लिखी हुई है मैं आपको वो बता देती हूँ। तो इसमें बोला गया है कि पंजाब सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि वह अपने उस बयान को, ये देखिए आप यहाँ बिल्कुल फोकस कीजिएगा, अपने उस बयान को वापस लेना चाहते हैं जिसमें उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि अगली सुनवाई तक पंजाब सरकार चयन प्रक्रिया को जारी नहीं रखेगा। यानी कि खुद से ही स्टे के लिए बात बोली गई कि हम जब तक नेक्स्ट डेट नहीं आ जाती हम क्या करेंगे, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो देखिए जो स्टे की जो बात बोली जा रही है वो यही है कि डिपार्टमेंट ने खुद से ही ये बात बोली कि हम क्या करेंगे, इस रिक्रूटमेंट को कैरी ऑन नहीं करेंगे। और कैरी ऑन न करने का जो स्टेटमेंट दी गई है ये क्यों दी गई है ये देखिए अब आप भी समझ पा रहे होंगे। और कब दी गई थी ये देखिए, ये दी गई थी 12 अक्टूबर 2023 को, यानी कि अक्टूबर के मंथ में डिपार्टमेंट ने खुद की तरफ से स्टेटमेंट दी कि हम इस रिक्रूटमेंट को कैरी ऑन नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है देखिए अभी क्या ऑब्वियस सी बात है, अक्टूबर में अगर रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाती, नवंबर में हो जाती, दिसंबर में हो जाती, ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट जो हमेशा से होता आया है, हर एक गवर्नमेंट में होता आया, ये नहीं है कि इसी प्रेजेंट वर्किंग गवर्नमेंट में हमेशा से ही होता आया है कि इलेक्शन से पहले रिक्रूटमेंट की कंप्लीट की जाती है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को देखिए लग रहा है कि शायद इसी चीज़ को फोकस करते हुए इस पर स्टे ली गई थी। अब आगे देखिए इसमें बोला गया है, इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार अपना बयान वापस लेना चाहती है तो कोई बात नहीं, कोर्ट चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश जारी कर देती है। यानी कि इसमें बोला गया कि चलो अब आप बोल रहे हो कि हम
अपना जो स्टेटमेंट है वापस लेना चाह रहे स्टे के लिए, तो कोई बात नहीं, अब हाई कोर्ट लगा देगी। तो देखिए उससे पहली बात तो यही है कि जब हाई कोर्ट ने खुद की तरफ से कोई स्टे नहीं लगाई थी तो डिपार्टमेंट ने क्यों अपनी तरफ से खुद से ये बात बोली कि हमें स्टे लगा दीजिए रिक्रूटमेंट पे? क्या सरकार का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं बन रहा था इस रिक्रूटमेंट को जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने का? मतलब जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि रिक्रूटमेंट को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, उन्होंने खुद से ही स्टे लगवा लिया। ये कहाँ तक जायज़ था? अब आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे बोला गया है भर्ती रोकने का बयान वापस लेना चाहती थी सरकार। तो ये बात देखिए बिल्कुल भी मुझे आप खुद बताइए कहाँ तक सही है कि आप पहले खुद से स्टे लेते हो, उसके बाद आप चले गए हाई कोर्ट में कि जी हमने तो अपनी जो स्टेटमेंट दी थी हम अपनी स्टेटमेंट वापस लेना चाह रहे हैं। तो भाई आपने स्टेटमेंट दी ही क्यों थी? आप ऐसा तो है नहीं कि किसी एक इंसान ने वहाँ जाके बोल दिया कि चलो हम स्टे ले लेते हो, स्टे मिल गई होगी। ऑब्वियस सी बात है पहले डिपार्टमेंट ने अच्छे से इस पर बैठ के अच्छे से डिस्कस किया होगा, अपने वकील्स के साथ डिस्कस किया होगा, तो उसके बाद ही ये स्टे के लिए पूरी बनी होगी कि चलो हम स्टे लेते हैं। उसके बाद पूरा मतलब हाई कोर्ट में पूरा मैटर चला होगा। तो उस टाइम क्या किसी के माइंड में ये चीज़ नहीं आई कि आगे इन फ्यूचर चल के ये चीज़ आपके ऊपर ही इफेक्ट डालेगी? और अब आप जाके बोल रहे हो कि चलिए हम क्या स्टे हटा दीजिए। मतलब आपको ये था कि उस टाइम आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा था, अब आपको बेनिफिट मिलेगा, तो आप स्टे हटवाने के लिए कोर्ट में चले गए। अब देखिए इसमें बोला गया है कि पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करना पंजाब सरकार के लिए बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अब तो ये इससे राज्य के उन स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा जहां मौजूदा समय में केवल एक ही अध्यापक स्कूल चला रहा है। तो सोचने वाली बात है। अब डिपार्टमेंट को नज़र आया कि काफ़ी ऐसे स्कूल है जहाँ पे सिर्फ 1 टीचर स्कूल है, जहाँ पे एक ही टीचर क्या स्कूल को रन कर रहा है। तो क्या अक्टूबर में ऐसे स्कूल नहीं थे जहाँ पे 1 टीचर ही एक ही टीचर पूरे स्कूल को रन कर रहा था? उस टाइम क्यों नहीं डिपार्टमेंट के माइंड में आई? क्या अभी जितने स्कूल है, क्या अभी ऐसे बहुत सारे स्कूल हो गए जिसमें एक ही टीचर है? पहले नहीं थे ऐसे स्कूल? उस टाइम डिपार्टमेंट ने ये बात क्यों नहीं सोची जब खुद से स्टे ली जा रही थी? अब इसमें सिंपल सा बताया गया कि फाजिलका निवासी जो परविंदर सिंह है और अन्य जो उम्मीदवारों की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि पंजाब सरकार ने 12 अक्टूबर 2022 को विज्ञापन जारी कर ईटीटी के 59 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। ये तो देखिए आपको पता ही है कि आवेदन मांगे गए थे, क्या कुछ मैटर रहा अभी तक। तो ये चीज़ देखिए काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है कि डिपार्टमेंट पहले खुद से स्टे लेता है, फिर एक कह सकते हैं कि फिर से अपने आप से जाता है कोर्ट में कि चलो अब स्टे हटा दीजिए, जो कहीं ना कहीं देखिए बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि 59-94 के जो इतने सारे कैंडिडेट हैं, 59-94 कैंडिडेट वो पिछले 1 साल से अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं और इस दौरान डिपार्टमेंट अपनी तरफ से इस तरह के स्टेप लिए जा रहा है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि ईटीटी 59-94 के कैंडिडेट को इसके बारे में पता तक नहीं कि हो क्या रहा है कोर्ट में। देखिए आपको हर बार आपने चीज़ सुनी होगी, जब भी सुनवाई होती है सिर्फ 1 या 2 बातें ही होती है जो हर बार सुनने को मिलती है कि सुनवाई बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छे टाइम तक बहस चली, बिल्कुल मोटिवेट रही, सब कुछ अच्छा होगा। तो एटलीस्ट डिपार्टमेंट को अपनी तरफ से ये चीज़ एटलीस्ट क्लियर करनी चाहिए थी कि एक्चुअल में कोर्ट में चल क्या रहा है, स्टे किन्होंने लगाई है, कोर्ट ने लगाई है, हमने खुद से लिए, इसके बारे में आई थिंक बिल्कुल क्लियरिफाई करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ईटीटी 59-94 के कैंडिडेट के लिए एक तरीके की बहुत बुरी बात है कि डिपार्टमेंट ने खुद की तरफ से इस तरह के स्टेप लिए। बाकी देखिए उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में कुछ इसमें पॉजिटिव सुनने को मिले। देखिए ये बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस थी रिक्रूटमेंट की। आराम से अगर आपको पेपर लेना ही था तो आप दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट कर देते रिक्रूटमेंट को, जैसे अभी चंडीगढ़ में भी आपको देखने को मिला जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को री एडवर्टाइज करके फिर से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट की गई है। अगर ऐसा कुछ कर दिया जाता तो ऑब्वियस सी बात है ये रिक्रूटमेंट कब की कंप्लीट हो चुकी होती। ऑब्वियस देखिए सिंपल सी बात यही है कि डिपार्टमेंट ने इतनी सारी गलतियाँ की, अपने आप से इस रिक्रूटमेंट को कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया और उसके बाद देखिए इस तरह से स्टे लिया गया। ये और भी ज़्यादा मतलब कह सकती हूँ बहुत आगे नेक्स्ट लेवल का जो हरकत उन्होंने की। बाकी देखिए हर बार दिक्कत यही रही कि 59-94 के कैंडिडेट को इसके बारे में पता तक नहीं था कि एक्चुअल में हाई कोर्ट में स्टे किसने ली है, डिपार्टमेंट ने अपने बिहाफ पे स्टे ली है, इसके बारे में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को पता तक नहीं था। कैंडिडेट बस जो उनको सुनने को मिला कि हाँ सब कुछ अच्छा हुआ उसी पे ट्रस्ट करते रहे। और देखिए अब कैंडिडेट को पता चल रहा है कि इस तरह से डिपार्टमेंट ने खुद की तरफ से स्टे ली थी, जो कहीं ना कहीं देखिए ऑब्वियस सी बात है हैरान और परेशान कर देने वाली बात है। अब देखिए जो डिपार्टमेंट को क्या कुछ करना था, डिपार्टमेंट ने क्या कुछ किया, ये सब आपको पता चल चुका है। तो डिपार्टमेंट का क्या इंटरेस्ट है इस रिक्रूटमेंट को लेकर ये भी आई होप आपको आइडिया लग चुका होगा। उसके बाद देखिए ऊपर से हाई कोर्ट ने भी जो थी रोक लगा दी, रिक्रूटमेंट को लेके स्टे लगा दिया। तो अब ये सब चलते हुए अब देखिए अब बचा कौन? बचा सिर्फ कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया है, सिर्फ बचे सिर्फ वो कैंडिडेट। सिर्फ अब उनका इंटरेस्ट है कि रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द कंप्लीट हो। बाकी सब ने तो आप देख ही रहे हो कि क्या कैसे क्या हुआ, डिपार्टमेंट ने क्या किया, ऊपर से हाई कोर्ट ने क्या किया, ये सब आप देख चुके हो। बाकी देखिए उम्मीद अभी भी है कि रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द कंप्लीट हो,
जो 4 तारीख को सुनवाई है उसमें कुछ पॉजिटिव सुनने को मिले, क्योंकि एक ऑब्वियस सी बात है कि देखिए जब रिक्रूटमेंट कोर्ट में है तो ऑब्वियस ये है कि हम सिर्फ कोर्ट से ही उम्मीद लगा रहे हैं कि आप कुछ पॉजिटिव इसमें सुनने को मिले, कुछ अच्छा इसमें हो। क्योंकि देखिए इसी के साथ 23-24 की रिक्रूटमेंट भी देखिए अभी तक अटकी हुई है। डिपार्टमेंट कितने अच्छे लेवल पे काम कर रहा है ये आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाई कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी ईटीटी 23-24 की रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट ने पूरी नहीं की। इसी से आपको आइडिया लग रहा है कि कितने अच्छे लेवल पे काम कर रहा है डिपार्टमेंट। बाकी देखिए अभी भी यही है कि चलो उम्मीद है कि रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द कंप्लीट हो, 4 मार्च को कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव एक्चुअल में सुनने को मिले कैंडिडेट को, और जो भी कोर्ट में हो वो हमें पता चले। और बाकी देखिए जो भी अपडेट आएगी इसके रिगार्डिंग वो अपडेट भी आपके साथ इसी चैनल पे शेयर की जाएगी, और बिल्कुल जो ऑथेंटिकेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वही इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस चैनल पे शेयर की जाएगी। इसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।